संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। दोनों सदन पहलगाम आतंकवादी हमले और एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगाई, जिसकी सामने केंद्र में बैठी भाजपा सरकार नहीं टिक पाई। विपक्ष के मुद्दे के सामने सदन में भाजपा के नेता धराशायी होते हुए दिखाई दिए। विपक्षी नेताओं ने ये सवाल भाजपा के किसी छोटे नेताओं के सामने नहीं दागे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने किए। विपक्ष को उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता भी कैसे? शायद सत्ताधारी दल के पास जवाब था ही नहीं। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया और भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को अपमानजनक बताया। इसके साथ ही कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग करते हुए राज्यसभा में वॉकआउट भी किया। अब सदन में भले ही पीएम मोदी या अन्य बड़े भाजपाई नेताओं ने पहलगाम हमले पे खुल के सही जवाब ना दिया हो, लेकिन मानसून सत्र शुरू होने से पहले कई नेताओं ने इसे लेके बड़ी बड़ी बातें कही। इसी कड़ी में खुद पीएम मोदी ने इसे विजय उत्सव करार दिया। सेशन शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत का झंडा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे लहरा के हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। सभी सांसद और देशवासी एक स्वर में इस उपलब्धि की सराहना करेंगे। यह हमारे भविष्य के मिशनों के लिए प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की हालिया कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंक के आकाओं के घर 22 मिनट में जमींदोज कर दिया गया। ये मेड इन इंडिया सैन्य ताकत का नया रूप है, जिसमें दुनिया प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में बने रक्षा उपकरणों की और वैश्विक रुचि लगातार बढ़ रही है। अब तो ये बात हुई सदन के बाहर की, लेकिन सदन के भीतर का आलम ये रहा कि लूप को बोलने भी नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सवाल ये है कि हाउस में रक्षा मंत्री को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो उसकी अनसुनी इसको कर दिया जाता है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप इस वीडियो में देखिए। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। क्या सवाल चाहते हैं आप? क्या सवाल आप चाहते हैं सर, जो प्रधानमंत्री से? बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में, तो डिस्कशन। हाँ, चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। सुना आपने कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैसे आरोप लगा रहे हैं। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार के सवाल लाके। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को लेकर सवाल किया। अखिलेश यादव ने अपने सांसद के साथ सदन में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। पहलगाम हमले को लेकर भी सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने एक्स पे सपा नेताओं के साथ तस्वीर शेयर करके लिखा, पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ। पहलगाम में हुई जो चूक ये गलती थी या थी भूल, विदेशी नीति में हुए फेल, साथ नहीं अब कोई देश। अखिलेश यादव ने कहा पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विपक्षी दल चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो। सरकार को बताना चाहिए कि क्या हुआ था और क्या ये खुफिया विफलता थी। प्रधानमंत्री और सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए और हम सुनेंगे कि सरकार को क्या कहना होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम में सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। योगी आदित्यनाथ ने 10,000 जो रिफ्यूजी है उनको बसाने के लिए कहा है, रामपुर, लखीमपुर खीरी और कई सारे जिलों। उनका क्या पूछते हो, वो क्या करने लगे हमें नहीं पता। अब आपको पता लग जाता हो तो अच्छी बात है। सरकार क्या करने लगे पता ही नहीं। कांवड़ को लेकर उन्होंने कहा है कि सपा के कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। दिल्ली की 11 साल की सरकार और यूपी के 9 साल की सरकार, 11 और 9
20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे सोचो आप। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो? जहां घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। सदन में हुए इस घटनाक्रम का जिक्र जिस तरह से विपक्षी नेता जो हैं उठा रहे हैं, इससे एक बात तो दोस्तों साफ है कि विपक्ष पहलगाम के मुद्दे पे केंद्र सरकार को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राज्यसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी अभी तक ना पकड़े गए हैं और ना ही मारे गए हैं। सभी पार्टियों ने एकजुट होकर के सरकार को इस मुद्दे पे समर्थन दिया। ऐसे में सरकार की तरफ से हमें पहलगाम हमले पर और इसके बाद के घटनाक्रम पे हमें जानकारी दी जानी चाहिए। खड़गे ने कहा पहलगाम हमले में सरकार से सुरक्षा लापरवाही हुई है और ये खुद एलजी ने स्वीकार किया है। साथ ही कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी कई खुलासे किए। ऐसे में सरकार को हमें जानकारी दी जानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार कहा कि मेरी मध्यस्थता से समझौता हुआ, तब भारत पाकिस्तान का संघर्ष थमा। ये देश के लिए अपमानजनक है कि एक बाहर का आदमी ऐसा दावा कर रहा है। आपको बता दें कि ना सिर्फ पहलगाम हमले को लेकर सदन में चर्चा हुई, बल्कि अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के भी चर्चा का बाजार गर्म रहा और लगातार सवालिया निशाना उठते रहे, जिसपे अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने राज्यसभा में कहा कि फिलहाल हादसे के बारे में पूरी सच्चाई जांच की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि AIB यानी कि एयरक्राफ्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुसार काम कर रहा है। राम मनोहर नायडू ने कहा कि कुछ भारतीय और विदेशी मीडिया इस हादसे को लेकर अपनी अपनी कहानियां और नजरिया दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ सच्चाई पर टिके रहना चाहती है। चाहे मामला पायलट से जुड़ा हो, एयर इंडिया से या बोइंग कंपनी से, सरकार किसी का पक्ष नहीं ले रही है। सच्चाई सामने तभी आएगी जब जांच पूरी हो जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 32 दिन चलेगा। कुल 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 से 14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पे चर्चा होगी। इसमें मणिपुर GST संशोधन बिल, 2025 इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पे बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पत्रों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। विपक्ष के हंगामा करने के बाद संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर समेत विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा होगी। गौरतलब है कि अभी तक पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आरोपियों का ना तो कोई पता चला है, जिसको लेकर भाजपा ने भी चुप्पी साध रखी है, और प्लेन क्रैश को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि विपक्ष के सवालों का सत्ताधारी दल कैसे जवाब देता है और सदन में राहुल और अखिलेश की जोड़ी किस तरह से भाजपा को घेरती है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM।